जी, सबसे पहले अब हमारा काम क्या है कि हमने फोल्डर स्ट्रक्चर, अभी एक ही server.js फाइल है, उसी में हमारा सारा कोड जो है ना वो लिस्ट हुआ पड़ा है। इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। ऐसे मतलब बैकएंड का कोड एक ही फाइल में तो नहीं होता होगा कि बहुत बड़ी, समझो 100 राउट बनाने, तो 100 राउट में तो ये बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा, काम खराब हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं उसको हमें समझना है। डिवाइड करने के लिए हमारे पास हम एक मल्टीपल फोल्डर्स यहाँ पे बनाते हैं, उन फोल्डर की थ्योरीज हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम होगा कन्फिग। क्या होगा ये, क्या क्यों बनाते हैं, जितनी भी कन्फिग्रेशन है वो इधर होनी चाहिए। तो हमारे लिए जो ज़्यादा बड़ी कन्फिग्रेशन है वो तो डेटाबेस को कनेक्ट करने वाला फंक्शन है, तो वो एक्चुअली किस में होना चाहिए, कन्फिग में होना चाहिए। एक तो ये बड़ा चेंज है, तो उसको मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे पहले कन्फिग के अंदर, एक एक दफ़ा चेंज करते जाते हैं ना। तो कन्फिग में करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं db.js बना लें या dbconnection.js बना लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं उसको config db.js बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है config है तो मतलब क्या है कि db की कोई config ही हो रही, कन्फिग्रेशन ही हो रही है। तो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कोड कॉपी किया हुआ है, कनेक्शन वाला कोड ना, ये db कनेक्ट वाला। तो सिंपली मैं इस फंक्शन को ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें भी इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, क्या चीज़, मोंगोज ही करनी पड़ेगी ना। तो मोंगोज को मैं यहाँ से ले आता हूँ कॉपी करके, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सीक्रेट की भी टेक्निकली इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीक्रेट तो मेरे इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो सीक्रेट के लिए हमने डिस्कस किया था कहाँ पे होने चाहिए, .env में। तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा env में, तो इसको बोलूँगा db URI, क्या बोलूँगा, db की URI। और db की URI कहाँ पे पड़ी है मेरे पास, ये पड़ी है कोड में। ये कॉपी करके मैंने टेक्निकली इसको इधर पेस्ट कर दिया, ओके हो गया। db की URI भी आ गई मेरे पास, और इसको फिर मुझे एक्सेस कैसे करना पड़ेगा, हैं, नहीं, process.env. उसका नाम क्या था, db। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे पहले लॉगिन भी कर लेता हूँ, लॉग भी कर लेता हूँ कि db URI मेरे पास है, मिल रही है प्रोसेस से या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो डेफिनेटली इसको लोड करना पड़ेगा हमें प्रोजेक्ट के अंदर वंस अ टाइम। अच्छा, अब ये db, अब ये प्रॉपर हो गया कोड, ठीक है। अगर MongoDB कनेक्ट हो जाएगी ओके हो जाएगा, नहीं होती तो फिर भी एरर आ जाएगा, कंसोल हो जाएगा। अब इस फंक्शन को मुझे एक्चुअली क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो इसका कैसे एक्सपोर्ट करूँगा मैं module.export connect db, ये तरीका है। जिस तरह वहाँ लिखते थे ना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, इधर module.export आगे फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या है, अब यहाँ पे मैंने ये वाला फंक्शन तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये फंक्शन जो है ना वो कॉल तो स्टिल हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये फंक्शन अब मिलेगा कैसे यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा। तो रिक्वायर कैसे करूँ मैं, अच्छा एक दफ़ा पहले सारा कुछ शिफ्ट कर लेते हैं फिर रिक्वायर करते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कोड ख़त्म होता रहे। तो ये db की कन्फिग्रेशन यहाँ इस इधर में किसी को कन्फ्यूजन, कोई वही कोड मैंने एक्चुअली कॉपी पेस्ट किया, वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि इसकी मुझे कॉपी बना के रखनी, वैसे तो कमिट होगा, या कॉपी बना के रख दूँ, एक और बना दो। मैं इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ, सारी चीज़ें वैसे वापस आ गई हैं, ठीक है। इसको मैं सारे को कॉपी करके यहाँ पे बना देता हूँ सर्वर copy.js। ये आप लोगों के लिए है ताकि आप लोग अगर उसको रखना चाहें तो इधर मैं इसको कंट्रोल जी करके ख़त्म कर देता हूँ, ताकि वो देखना चाहे ना कि कॉपी में वो सारा चीज़ें पड़ी हैं जो अभी हमने चलाई हैं। समटाइम्स ज़्यादा फोल्डर बन जाए ना, फिर भी चीज़ें समझ नहीं आती कि कहाँ से क्या चल रहा है, इसलिए मैंने पहले एक ही फाइल में सारा कोड किया। अच्छा, उसके बाद एक्चुअली ये जो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑथ वेरीफाई को,
ये क्या है, एक मिडल वेयर है ना। तो एक्चुअली इस मिडल वेयर का क्या होना चाहिए, कोई तरीकाकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो इधर गड़बड़ कर रहा है मिडल वेयर, तो क्या ख्याल है इसका? कोई हमें जुगाड़ लगाना चाहिए। तो जुगाड़ लगाने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास मिडल वेयर होते हैं वो कैसे चलते हैं। जैसे ये मिडल वेयर है ना, तो हमारे पास ये जो मिडल वेयर है इसको मुझे कॉपी करना है। तो इसके लिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम भी रख लेता हूँ मिडल वेयर। क्या नाम रख लेता हूँ? मिडल वेयर। मिडल वेयर्स कर लूँ या मिडल वेयर कर लूँ, आपकी मर्जी है। मिडल वेयर या मिडल वेयर्स ऐसे लगा दें क्योंकि ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिडल वेयर्स ठीक है। उसके अंदर एक मिडल वेयर बना लेता हूँ, ऑथ की फाइल बना दूँ, auth.js। ठीक है, चल जाएगा काम, auth.js। अच्छा, फोल्डर स्ट्रक्चर देखिएगा, मैं सब कुछ संभाल ही रख रहा हूँ, कुछ भी बड़ा रख रहा हूँ। अब उस auth.js में मैं क्या करता हूँ, एक मिडल वेयर मैंने बनाया, उसका नाम क्या है, ये वाला। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड क्या क्या है। ये तो हेडर में से आएगा। अब इसको क्या रिक्वायर्ड है, JWT। तो JWT मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। और इसको क्या रिक्वायर्ड है, JWT रिक्वायर्ड हो गया, सीक्रेट की रिक्वायर्ड है। तो सीक्रेट की को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने बनाई थी सीक्रेट की, इसको उठा के ले जाता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन टेक्निकली ये यहाँ पे भी क्या है, गलत है। तो इसको कहाँ पे होना चाहिए, env में होना चाहिए। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और env में ले जाता हूँ और इसको क्या करते हैं, सीक्रेट। अच्छा, env हमेशा आपको पता है बड़े लेटर से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सीक्रेट की आ गई, तो ये सीक्रेट की मुझे कहाँ पे चाहिए भला, ऑथ के मिडल वेयर में। तो यहाँ पे ये सीक्रेट की थी, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली ले देता हूँ, कांस्टेंट सीक्रेट की प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की। अब ये सीक्रेट की मेरे पास आ गई, तो सीक्रेट की मैंने यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। और सीक्रेट की को मैं क्या करता हूँ, लॉग भी लगा लेता हूँ, लोड हुई है या नहीं वो मैंने देखने के लिए यहाँ पे सीक्रेट की लगा दी, ठीक है। इसमें इसके अलावा कुछ है इसमें, जेड वेरीफाई ऑथराइजेशन सीक्रेट की, बाकी चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो ओके हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट करना है कैसे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ऑथ वेरीफाई, सारा चल बन गया, ठीक है। ओपन वेरीफाई करके सारा चीज़ें ओके हो गई, तो सीक्रेट की भी डिफाइन हो गई। अब इसको हम दोबारा सर्वर जेएस में चले जाते हैं। अब ये भी फंक्शन ख़त्म होते जा रहे हैं। अब अगला फंक्शन क्या है, स्कीमा है मेरे पास, ऐसे ही है ना। अगला क्या है मेरे पास, कोड स्कीमा। तो स्कीमा के लिए डेफिनेटली क्या होना चाहिए, स्कीमा का भी फोल्डर होना चाहिए एक। तो हम एक स्कीमा का भी फोल्डर बना लेते हैं। स्कीमा से बेहतर है हम फोल्डर बना लें मॉडल्स का, क्योंकि स्कीमा से आगे क्या बनते हैं, मॉडल्स। तो मैंने इसका फोल्डर का नाम मॉडल्स ही रख लिया। इसमें एक्चुअली मेरे पास स्कीमा होगा, तो मैं इसमें मॉडल में लिख लेता हूँ यूज़र स्कीमा डॉट जेएस, या इसके अंदर यूज़र मॉडल डॉट जेएस या यूज़र स्कीमा, जो भी आपने रखना है। यूज़र मॉडल वैसे ज़्यादा अच्छा है ना, यूज़र मॉडल डॉट जेएस या यूज़र डॉट जेएस। अगर यूज़र ज़्यादा हो रहे हैं तो हम यूज़र मॉडल डॉट जेएस ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी आपको बेहतर स्ट्रेटजी रखती है फाइल की, वो आप मैनेज कर सकते हैं। यूज़र मॉडल डॉट जेएस हाइफन से भी कर सकते हो, कैपिटलाइज भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। ये फाइल मैंने बना ली यूज़र मॉडल। अब यूज़र का मॉडल कहाँ पे है, तो वो मैं यहाँ से पहले कॉपी करूँगा सारा, ये है ना, ये यहाँ से लेके इतना है, ये कॉपी करके यूज़र मॉडल में चला जाएगा। और इसको क्या रिक्वायर है, मोंगोज रिक्वायर है ना। तो मोंगोज का हम यहाँ से कॉपी करके कि कैसे इंपोर्ट करना है वो यूज़र मॉडल के अंदर डाल दें, ठीक है। ये भी हो गया। और यहाँ से मुझे अब क्या एक्सपोर्ट करना है, ये वाला वेरिएबल यूज़र। तो इसको कैसे करूँगा,
मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज़र। ठीक हो गया, ये भी ओके हो गया। अब इसी तरह एक और हमारे पास स्कीमा भी था, उसका नाम क्या था? टू डूज मॉडल डॉट जेएस। इसमें भी इसका भी मॉडल मैं यहाँ से, इसमें भी मुझे मोंगोज रिक्वायर्ड होगा, वो मैंने कर दिया। और ये हाइफन वाला वैसे इतना अच्छा नहीं लग रहा है ना मुझे। टू डूज मॉडल, यूज़र मॉडल, टू डू मॉडल भी कर देते हैं, टू डूज नहीं होता वर्ड, टू ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, ओके हो गया। अब आगे क्या हम करने जा रहे थे? स्कीमा टू डू का पेस्ट करना है, तो वो कहाँ पे बनाया था हमने? ये बनाया था। इसको सारे को कॉपी कर लेंगे, तो टू डू मॉडल के अंदर आगे पेस्ट कर देंगे और एंड पे आगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट टू डू। ठीक हो गया, ये भी ओके हो गया। अब जितने भी समझो आप स्कीमें बनाई जाओगे, टू डू, यूज़र, प्रोडक्ट, वो यहाँ पे सारे मॉडल बनते जाएंगे। ठीक है। अब मिडलवेयर, कन्फिग और इतनी समझ आ गई, मॉडल कहाँ तक बन गए। अच्छा, उसके अलावा इसमें कौन सा कोड है? राउट का कोड रह गया बाकी, है ना। अब राउट्स का कोड रह गया ना। अब राउट्स के लिए भी हम एक अलग से टेबल, एक फोल्डर बनाएंगे जिसको बोलेंगे राउट्स। क्या बोलेंगे? राउट्स। अब इस राउट के अंदर हम अपना कोड पेस्ट करेंगे राउट। जैसे इसमें राउट्स में एक फाइल बनाएंगे टू डू राउट्स डॉट जेएस, टू लिख दिया, टू डू राउट्स डॉट जेएस। इसी तरह एक राउट के अंदर फोल्डर फाइल बननी चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए? यूजर राउट्स डॉट जेएस या ऑथ राउट्स डॉट जेएस। अगर प्रोडक्ट्स होगी, जो भी नाम होगा उसके नाम से ऐसे जेएस फाइल बन जाएगी। ठीक है। अब और टू डू के अंदर हमें कोड कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, टू डू में अगर हम कोड कॉपी पेस्ट करें तो ये हमारे टू डू के कुछ राउट्स हैं, ऐसे ही है ना। ये सारे क्रिएट करने वाले, ये सारे के सारे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और इन सब को मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरे राउट बन गए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे राउट को मज़ीद हम एक और वर्ड में डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं कंट्रोलर। क्या कहते हैं? कंट्रोलर्स। तो उसको हम डालते हैं यहाँ पे, एक और फोल्डर बनाते हैं, उसको कहते हैं कंट्रोलर। क्या बोलेंगे? कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स, मॉडल्स, मिडलवेयर, इस तरह के। अब कंट्रोलर क्या है? ये जो फंक्शन है ना, जो इसके आगे आ रहा है, ये एसिम के आगे, यानी इस राउट के आगे जो फंक्शन आ रहा है, उस फंक्शन को हम कंट्रोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोलर। तो एक्चुअली टू डूज के अंदर हमारे पास एक कंट्रोलर होना चाहिए जिसको बोले टू डू कंट्रोलर डॉट जेएस, टू डूज कंट्रोलर डॉट जेएस, टू डू कंट्रोलर डॉट जेएस। अब इसके अंदर एक्चुअली हमने राउट के, जो हमने राउट यहाँ पे कॉपी किए हैं ना, ये वाले, इसके अंदर जितने कंट्रोलर हैं ये हमने वहाँ पे शिफ्ट करने हैं। तो कंट्रोलर कहाँ पे हैं? ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये क्या है? ये कंट्रोलर है। तो इसको मैं टू डूज के कंट्रोलर के अंदर जाके बनाऊंगा। अब इसका नाम रखना पड़ेगा मुझे डेफिनेटली। इसका नाम क्या होगा फिर? इसका नाम होगा, ये कंट्रोलर क्या था? गेट या फेच टू डूज। ठीक है, ये नाम बन गया। अब इसको मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक्चुअली क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। एक से ज़्यादा हमने करने हैं तो हम ऑब्जेक्ट करेंगे, तो फेच टू डूज, और उसके आगे बाकी के टू डूज भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें, इस फेच टू डूज के अंदर हमारे पास जो है ना, वो ये टू डूज डॉट फाइंड चल रहा है। लेकिन ये टू डूज डॉट फाइंड कहाँ से आएगा मेरे पास? ये कहाँ से आएगा? मॉडल से। कहाँ से आएगा?
मॉडल से, तो यहाँ पे मुझे मॉडल को कॉल करना चाहिए, तो मैं लिखूंगा टू डूज। तो ये देखो कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, मॉडल से, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। तो अब ये सारे ये सेम मॉडल के साथ फेच टू डू चलेगा जो कि यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया, और ये सेम यहाँ पे अब आगे मुझे वो फेच टू डूज एक्चुअली कॉल करना है। लेकिन ये मुझे मिलेगा कहाँ से फेच टू डू, फेच टू डूज, और ये कहाँ से मिलेगा, इस फाइल से, टू डूज कंट्रोलर फाइल। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे यहाँ से ये वाला टू डू जो है वो मिल रहा है, फेच टू डू मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये फेच टू डू मुझे मिल रहा है, ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फेच टू डूज मैंने कॉल कर लिया। अब एक और राउट में, इस वाले राउट का भी अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे फिर से ये जो एसिंक से शुरू हो रहा है ना फंक्शन, इस सारे फंक्शन को यहाँ से कॉपी करके कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, कंट्रोलर में, और इसका नाम क्या रखना पड़ेगा, इसका नाम है फेच टू डूज या गेट टू डू बाय आईडी, ठीक है। और इसके आगे मैं वो सारे का सारा कोड पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें भी ये टू डू ही जा रहा है टेक्निकली, बाकी चीज़ें तो सेम ही है ना, तो वो आ रहा है तो ये चल जाएगा। तो इस टू डू को, गेट टू डू बाय आईडी को भी मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, और इसमें आगे तीसरी जगह पे गेट टू डू बाय आईडी वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। अब क्रिएट वाले का भी सेम है, तो क्रिएट वाले में क्या करना पड़ेगा, ये एसिंक से कोड कॉपी कट करके कंट्रोलर में जाऊंगा और इसका एक फंक्शन बना दूंगा। एक्चुअली हमने फंक्शन जो उधर बनाए थे ना, ये एरो फंक्शन इधर सेपरेट बना दिए, और इसका नाम क्या होगा, क्रिएट टू डू, क्रिएट ही था ना, और वो सारे का सारा कोड जहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और ये सिंपली इधर से रिटर्न कर दूंगा, और इधर क्रिएट टू डू के अंदर आके क्रिएट टू डू कंट्रोलर से वो इंपोर्ट करता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एंड पे ये रह गया अपडेट टू डू वाला और डिलीट टू डू वाला। तो अपडेट टू डू वाला भी यहाँ से एसिंक के साथ ही आना चाहिए ना टेक्निकली, ये सारे का सारा कोड कट हो जाएगा, इधर आके एक और बन जाएगा अपडेट टू डू, और वहाँ मेरा कोड कॉपी हो जाएगा सारा, और ये यहाँ से मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, और इधर से आके यहाँ पे अपडेट टू डू कॉल कर देंगे, ठीक है। अब ये भी राउट के आगे आ रहा था ऐप डॉट सिंक ये सारा, तो इसको भी सिंपली हम ये सारा फंक्शन एसिंक तक कॉपी कर देंगे, तो टू डूज कंट्रोलर में जाएंगे और डिलीट टू डू, और उसके आगे हम इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे डिलीट टू डू जो है ना वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे बन गए यहाँ पे, तो इसका नाम भी यहाँ पे रख देंगे डिलीट टू डू, वही भी इम्पोर्ट हो। अच्छा, अब ये सारे इंपोर्ट हो गए कंट्रोलर्स, मिडलवेयर जहाँ जहाँ डालने थे वो मिडल, अब ये मिडलवेयर यहाँ पे मिलेगा नहीं, ये कहाँ से आएगा, ये हमें मिडलवेयर से आएगा, तो वो मैंने इंपोर्ट लगा दिया रिक्वायर करके, ठीक है। तो ये हो गया रिक्वायर, ये भी हो गया रिक्वायर मिडलवेयर से, मिडलवेयर भी रिक्वायर्ड हो गया। अब उसके बाद जो है ये सारा हो गया। अब ये ऐप का वेरिएबल इस पे नहीं मिलेगा, ऐप का टेक्निकली ये ऐप का वेरिएबल तो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था ना मेन पे, इधर तो नहीं किया। अब ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पे हम ऐप का वेरिएबल तो नहीं बना सकते, लेकिन हम एक और चीज़ कर सकते हैं जिसको हम राउटर बोलते हैं। यानी अगर सब राउट बनाने हो तो हम राउटर से बनाते हैं। कैसे, हम लिखेंगे वी आर राउटर या एक्सप्रेस, और उसको बोलते हैं एक्सप्रेस डॉट राउटर। एक्सप्रेस को इंपोर्ट करके
एक्सप्रेस डॉट हम राउटर को कॉल करेंगे। अब ये कॉल हो गया तो अब ये ऐप की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्चुअली ये सारी जगह पे राउटर आ जाएगा, राउटर डॉट दिस, राउटर डॉट दिस, राउटर डॉट डैट, ठीक है ऐसे। या इसको हम बोल देते हैं ऑथ राउटर, ज़्यादा अच्छा है, वेरिएबल का नाम ही रखना है ना, ऑथ राउटर, ठीक है। अब ऑथ राउटर को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ऑथ राउटर, जो वेरिएबल था उसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, अब मेन में क्या रह गया मेरे पास मज़ीद, ये सारे कोड तो ख़त्म हो गया वहाँ से, ऐसे ही ये सर्वर इज रनिंग रह गया, कनेक्ट डीबी रह गया। अब कनेक्ट डीबी भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ना एक्चुअली, तो वो कहाँ से मिलेगा, कनेक्ट डीबी कन्फिग से आएगा, तो वो इंपोर्ट हो गया कन्फिग से, ठीक है, वो हमने कॉल कर दिया। ये तो इधर ही रहेगा, पोर्ट वगैरह ये वेरिएबल हमने बनाए थे, ये बाकी सारे इंपोर्ट भी इधर ही रहेंगे ना। ये जेसन वेब टोकन हमने इंपोर्ट कर लिया ना उधर, मोंगोज हमें नहीं चाहिए ना अभी, चलो नीचे वाला कोड भी शिफ्ट करके कर दें। ये प्रोडक्ट वाला तो हमने लर्निंग के लिए किया था, ये मैंने डिलीट कर दिया। XYZ भी लर्निंग का पर्पज़ के लिए था, नहीं वो लर्निंग पर्पज़ के लिए किया था, वो मैंने डिलीट कर दिया। ये यूज़र भी लर्निंग पर्पज़ के लिए था, ये भी डिलीट कर दिया। अब ये रह गया लॉगिन वगैरह, तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम ऑथ के राउट्स डिफाइन करें तो सबसे पहले तो एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, ऐसे ही है ना। अब मैं खाली से कर रहा हूँ ना ताकि आपका जहन भी बने। फिर हम ऑथ का राउटर बनाएंगे, जिस तरह टू डू, ये हमने क्या किया था, टू डू आना था ना, टू डू राउटर बन गया। इधर क्या बनेगा, ऑथ राउटर। अब ऑथ राउटर डॉट पोस्ट यानी रजिस्टर करना है या लॉगिन करना है, साइन अप करना है, तो इसको मैं साइन अप बोल दूंगा। अब यहाँ पे क्या आना था, वो कंट्रोलर जिसको बोल रहे हैं, अब वो वाला कोड हमने यहाँ पे किया हुआ है, ऐसे ही है ना। यानी इस राउट साइन अप वाले राउट में ये कोड किया था ना, तो मैं सिंपली ये वाला इतना कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको कहाँ पे ले जाता हूँ, कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में एक नया फाइल बनाता हूँ, ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस। तो इधर आगे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डू साइन अप, ठीक है, और उसके अंदर मैं ये सारे का सारा कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इधर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो बाइक्रिप्ट चाहिए, वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और हमें ये यहाँ पे ये यूज़र को इंपोर्ट करना है। तो ये यूज़र क्या है, तो यूज़र का हमने एक मॉडल बनाया हुआ है, ऐसे ही है ना, वो मॉडल में था तो वो मॉडल मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब बाइक्रिप्ट को चाहिए तो बाइक्रिप्ट भी रिक्वायर कर लें, या हैं BC नहीं आ रहा, उधर से ले आते हैं। अब मोंगोज यहाँ से रिक्वायर ख़त्म हो गया है ना, तो इसको हम bcrypt क्या था ये वाला, इसको हम कॉपी करके ले जाते हैं कहाँ पे, ऑथ कंट्रोलर में, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देते हैं। पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, बाद में इसको करते हैं, ठीक है। bcrypt और यूज़र भी हो गया। अब मुझे बताओ आप लोग के साइनअप भी हो गया है। साइनअप में और क्या है, एक तो bcrypt चाहिए था, एक यूज़र चाहिए था, बस यही है, ऐसे ही है ना। अब ये डू साइनअप वाला राउट हमें कहाँ पे चाहिए, ऑथ राउट्स में, और उसका नाम हमने क्या रखा है, डू साइनअप। एक्सपोर्ट नहीं किया, तो ये हमने कर दिया। तो इधर से हम आके उसको अब ऑथ कंट्रोलर से एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे, अच्छा अब मुझे बताएं कि साइनअप हो गया, इसी तरह लॉगिन करना है तो कैसे होगा।
ऑथ राउटर डॉट लॉगिन और इसको बोल देंगे डू लॉगिन। तो डू लॉगिन पहले फिर बनाना पड़ेगा कहाँ पे, ऑथ कंट्रोलर में। ऑथ कंट्रोलर में आके यहाँ पे हम बनेंगे डू लॉगिन। इसका कोड हमें कहाँ से मिलेगा, मेन सर्वर डॉट जेएस में। तो यहाँ से लेके कोड ये सारा कॉपी हो जाएगा, ऑथ कंट्रोलर में जाएंगे और ये पेस्ट कर देंगे। इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम, JWT कर रहे हैं। तो JWT हमने रिक्वायर किया है नहीं, तो JWT रिक्वायर कर लिया हमने, इसको नीचे लिखना चाहिए। और सीक्रेट की भी है ना, सीक्रेट की ले ली ताकि दोनों चीज़ें आ जाए मेरे पास। तो सीक्रेट की और ये कर लिया। तो डू लॉगिन में मैंने ईमेल रिक्वायर्ड, पासवर्ड, ये तो इंपोर्ट है ना यूज़र वाला, ये सारी चीज़ें मैंने इधर डिवाइड कर ली। ठीक है, तो अभी फिर देख लेंगे कोई एरर आएगा तो यहाँ पे हम डू लॉगिन को भेज देते हैं। अब इसको हमें कहाँ पे लगाना है, ऑथ राउट्स के अंदर। उसका नाम क्या रखेंगे, डू। इसका मिडलवेयर देने की ज़रूरत है, ऑथ वेरीफाई वाला मिडलवेयर डालना है, तो इसमें नहीं डालना। अब ऑथ राउट को यहाँ से क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना। ठीक है, अब मेन में और क्या रह गया सर्वर डॉट जेएस में, मोंगोज ख़त्म हो गया, JWT ख़त्म हो गया, बाइक्रिप्ट ख़त्म हो गया, एक्सप्रेस बॉडी पार्सर और ये चीज़ें रह गई, फोल्डर बन गया। मिडलवेयर जो डालने थे कॉमन मिडलवेयर वो डल गए, कनेक्ट DB चल गया, ये सर्वर इज़ रनिंग आ गया। ठीक है, और ये वाले राउट मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिए और लिसन, और सारा ये वाला कोड भी ख़त्म हो गया। बस इतनी सी रह गई फाइल। मज़ा आ रहा है ना कि एक्सप्रेस किया, बॉडी पार्सर यानी एक्सप्रेस बॉडी पार्सर कोर्स, इन चीज़ों को हमने कर लिया इंपोर्ट। MongoDB कनेक्ट DB का फंक्शन ले लिया, पहले ऐप बना ली, फिर मिडलवेयर पास कर दिए, इधर ले जाना। ठीक है, मिडलवेयर पास कर दिए, उसके बाद कनेक्ट DB कर दी, उसके बाद ये चीज़ें कर दी। ओके हो गया। अब इसको करते हैं हम, वो नहीं चला तो चला लेते हैं, नहीं चला तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है DB URI इज़ अनडिफाइंड। तो एक्चुअली मेरे पास ENV लोड नहीं हो, तो मुझे लोड ENV का कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। तो लोड ENV करने के लिए मेरे ख्याल से एक लाइब्रेरी होती है, वो होगा जी .env की फ़ाइल है, उसको हमें एक ही दफ़ा .env.config जो है ना वो कॉल करना है। ये 2 लाइनें कॉपी करनी थी, ये मैं सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ शुरू में ऐप की। ठीक है, और ये .env मुझे डेफिनेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि देख लेता हूँ अगर वो क्रैश तो करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि .env नहीं है, तो सॉरी रिक्वायर आएगा ना .env, और ये .env को मुझे इंस्टॉल करना है। तो क्या लिखेंगे, npm इंस्टॉल .env, और यहाँ पे .env npm। .env यानी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ा था, फिर मुझे ये इंस्टॉल करनी पड़ी है, और फिर उसको रिक्वायर करके उसकी कन्फिग कॉल करनी थी। ठीक है, फिर मैं उसके बाद प्रोसेस से गेट कर सकता हूँ। तो अब ये मैंने कन्फिग्रेशन कर दिया है ENV को कनेक्ट करने में। ठीक है, ये एक ही दफ़ा होगी, अब वो चल जाना चाहिए। तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ अपने सर्वर को। तो अब देखो MongoDB क्या कह रहा है, कनेक्टेड। इसका मतलब है कि DB जो है वो कनेक्ट होगी, चीज़ें चल रही हैं। अब हमने अपने राउट को कॉल करना है, जैसे लॉगिन वाले को करना है। तो हमारा राउट क्या था, /to-dos, तो वो कहेगा नॉट फाउंड, लेकिन हमने राउट्स तो बनाए हैं लेकिन वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं किए। इसी तरह हम कहेंगे लॉगिन या साइन अप कहेंगे तो वो कहेगा नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि हमने राउट्स बनाए हैं कहाँ पे, राउट्स के फोल्डर में, लेकिन क्या वो राउट्स का फोल्डर मैंने अपने मेन सर्वर से कनेक्ट किए, नहीं किया ना।
तो अब मुझे उसको मेन सर्वर डॉट जेएस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए मुझे कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। अच्छा, वो इसको हम टेक्निकली कहते हैं सब राउटिंग। सब राउटिंग। अब वो राउट मैंने अपने ऐप डॉट इसके अंदर लेके आने हैं, और वो मैं मिडलवेयर से ही लेके आता हूँ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मेन सर्वर वाला करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे राउट्स, और पहला राउट लेके आएंगे यहाँ पे ऐप डॉट यूज, सॉरी ऐप डॉट यूज मिडलवेयर बनाएंगे। अब मिडलवेयर को दो चीज़ें चाहिए थी, कौन कौन सी, पहले में पाथ और दूसरे में फंक्शन। तो अब पहले में पाथ देंगे तो वो कैसे होगा, हमारा ये सब पाथ होगा। तो ऐप डॉट यूज सब पाथ क्या रखेंगे हम, ऑथ, और उसका मिडलवेयर क्या है, ऑथ राउट्स। अच्छा, ये ऑथ राउट मुझे कहाँ से मिलेगा, उसको मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा ना। तो वो मैं यहाँ पे सिंपली डायरेक्टरी रिक्वायर कर लेता हूँ। तो रिक्वायर राउट्स में से ऑथ की फाइल के अंदर ढूंढो, तो वो /auth पे ये वाली फाइल जो है वो चला देगा। राउट्स में ऑथ नहीं मिल रहा, तो मैं इसको ऊपर ही रिक्वायर कर लेता हूँ, यहाँ पे शुरू में जिधर सारे रिक्वायर कर रहे हैं ना। कन्फिग कर लिया, या ऐप बनाने के बाद कन्फिग करना है तो वो भी ठीक है, मिडलवेयर से पहले। या ऐसे करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं कन्फिग, ताकि दोनों कन्फिग जो है वो इकट्ठे हो जाएं, डीबी का कन्फिग भी और इसका कन्फिग भी। तो ये ऐप क्रिएशन आ गई, ये सारे इंपोर्ट ऐप क्रिएशन मिडलवेयर कन्फिग सेटअप, ये सर्वर इज रनिंग का मेज राउट्स और लिसन आ गया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे एक्चुअली रिक्वायर करना पड़ेगा ऐप राउट, ऑथ राउट्स। तो वो इस वाली फाइल के अंदर है, देखो मिल रहा है मुझे। तो इस ऑथ राउट को मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऑथ राउट के दूसरे पैरामीटर में पास कर देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब ऑथ राउट मेरे कैसे बनेंगे, /auth ये वाला, और आगे इसके अंदर जो है साइन अप लॉगिन। तो मेरा सारा पाथ क्या बन जाएगा, जो मैंने सब पाथ डिफाइन किया है सर्वर डॉट जेएस में, और अगला पाथ ये वाला। तो अगर मैंने यहाँ सर्वर में ABC किया तो मेरा पाथ क्या होगा, /abc /login /abc /sign। सही है। इसी तरह मैंने अपने राउट डिफाइन करने हैं टू डूज के, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा उस राउट्स को। तो कैसे करेंगे, कांस्टेंट टू डू राउट्स, तो ये आ जाएगा टू डूज के अंदर टू डू का राउट। ठीक है, अब ये टू डूज राउट को मुझे क्या करना पड़ेगा, अब राउट जहां मैं लिख रहा हूं वहां पे ऐप डॉट यूज, तो इसका पहले आएगा सब पाथ। तो सब पाथ इसका हम क्या रखेंगे, टू डू, और उसके आगे जो है टू डूज राउट। अब इसके अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे ये टू डू है ना, तो अब मैंने तो वहाँ पे टू डू लिख दिया है, तो डबल टू डू आ जाएगा। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो इसका मतलब है सिंगल राउट को फेच करना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल राउट्स को फेच करना, और ये टू डूज में ख़त्म कर देता हूँ। वो टू डू डॉट क्रिएट आ जाएगा, और ये टू डू अपडेट आ जाएगा, ये टू डू डिलीट हो जाएगा। टेक्निकली वहाँ पे टू डूज करते हैं तो फिर भी चल जाएगा ना, टू डूज। तो ये सिंगल यानी // का मतलब है टू डूज वाला ही है, // राउट का आईडी, और ये क्रिएट अपडेट और डिलीट, ये सारे मैंने राउट्स डिफाइन कर दिए। तो इस तरह से मेरा ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर जो है ना वो कंप्लीट बन गया। अब हम पूरी ऐप को टेस्ट करते हैं कि हमारी एज एक्सपेक्टेड जो है वो चल रही है या नहीं चल रही। तो सबसे पहले तो ऐप हमारी इस वक्त कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि सब कुछ एज एक्सपेक्टेड चल रहा है। तो अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे पहले, जैसे कि हम रिक्वेस्ट भेजेंगे साइनअप की। साइनअप से शुरू करते हैं ना, साइनअप करते हैं एक नया, जैसे abc@gmail.com, पासवर्ड भी रखते हैं abc, नेम भी रखते हैं abc, और एड्रेस भी रख देते हैं abc। ठीक है, हिट करते हैं तो यूज़र क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब हमारा सारे फ्लो से घूमते हुए चीज़ें आ गई। ये सारा फ्लो अब क्या है,
कौन बताएगा? सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी? server.js में आएगी। वो क्या करेगी? ये वाले मिडलवेयर चलाएगी, फिर ये वाली कन्फिग वगैरह वो बाय डिफ़ॉल्ट एक दफ़ा चल जाएगी। फिर वो क्या करेगी? वो यहाँ पे आएगी ओथ वाले राउट पे, ओथ से राउट पे वो यहाँ इस जगह जाएगी। यहाँ जाएगी तो उसको नज़र आएंगे दो राउट, लॉगिन और साइन अप। हमने क्या किया था? साइन अप। जब वो साइन अप पे जाएगी तो वो ये वाला फंक्शन चलाएगी। अब वो ये डू साइन अप का फंक्शन चलाएगी तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? मेरा वही सारा कंट्रोलर है जो मैंने बनाया था, सही है, एज यूजुअल वो सारा। अब इसके अंदर वो सारी चीज़ें चल जाएंगी। अब इसी के अंदर वो मॉडल को यूज़ कर रहे हैं हम। देखो ये यूज़र, अब ये यूज़र कहाँ से आ रहा है? मॉडल से। तो वो मॉडल में कंट्रोलर के अंदर हमने मॉडल बनाया हुआ था, यूज़र मॉडल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आ गई। अब मैं लॉगिन करता हूँ तो फिर आप लोगों ने बताना है कि लॉगिन का फ्लो क्या होगा। लॉगिन करने के लिए मुझे क्या करना था? abc@email का, और पासवर्ड भी abc, और हिट करूँगा एरर। क्यों? पासवर्ड तो यही था, ये एरर आया और एरर में कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो हम भी ढूंढते हैं क्या रॉन्ग हुआ है कि एरर भी थ्रो नहीं किया उसने, एरर आया भी है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? इंस्पेक्शन करना। आउथ राउट में कौन सा चला होगा? डू लॉगिन, और डू लॉगिन के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ईमेल आ रही है। अगर नहीं आ रही तो वो कहेगा ईमेल रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं चला। पासवर्ड नहीं आ रहा तो वो कहेगा पासवर्ड रिक्वायर्ड। तो हम करके देख लेते हैं, हम पासवर्ड ख़त्म करके देखते हैं कि वो कहता है पासवर्ड रिक्वायर्ड। सिंटैक्स एक्चुअली इसको कहना चाहिए पासवर्ड रिक्वायर्ड। इसका मतलब वहाँ तक कोड तो जा रहा है, तो इसको ख़त्म कर देंगे तो पासवर्ड रिक्वायर्ड तक कोड तो जा रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है उसको फिर हम इन्वेस्ट करते हैं। ये यहाँ पे अब एरर भी आ गया, अच्छी बात है। ये कुछ एरर आया। अच्छा, ये पासवर्ड पे पासवर्ड रिक्वायर्ड आ गया। फिर अवेट यूज़र मैंने इंपोर्ट किया है या नहीं? ये किया हुआ है यूज़र मॉडल। तो यूज़र मॉडल इंपोर्ट है डॉट फाइंड ईमेल में ईमेल आनी चाहिए हमारे पास। तो हम एक दफ़ा सर्वर को रीस्टार्ट करके देख लेते हैं और फिर अगेन ट्राई करते हैं। MongoDB कनेक्टेड और हिट करेंगे, एरर आया। तो एक्चुअली ये एरर आ रहा है मेरे पास यूज़र तो फाउंड हुआ है ना, आईडी में ABC ये सारी चीज़ें, एड्रेस आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है। तो लॉगिन में पासवर्ड, अगर पासवर्ड इनवैलिड होता तो वो बताता ना कि पासवर्ड इनवैलिड है। बाइक्रिप्ट हमने इंपोर्ट किया हुआ है, तो मैं पासवर्ड इनवैलिड को भी कंसोल करा लेता हूँ कि इसमें क्या आ रहा है। अजीब बात है कि वो हमें एरर दिखा भी नहीं रहा कि क्या है। अच्छा, ये आ गया, इसमें पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। JWT को साइन करेंगे, इधर तो नहीं एरर आ रहा, पहले तो हो रहा था ना। आईडी हमने डाली थी जब, एक दफ़ा आईडी ख़त्म करके देख लेते हैं। ईमेल और पासवर्ड, सीक्रेट की का ना मसला हो। इसको कंसोल करा लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि इसको अंदर ही लेके कंसोल कराते हैं। ये दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ से उठा लिया, वेरिएबल्स को, और इसको जहाँ रिक्वायर्ड है ना, सीक्रेट की लॉगिन में रिक्वायर्ड थी ना, तो लॉगिन में जिधर रिक्वायर्ड है, इधर रिक्वायर्ड है ना, फाइंड होने के बाद, पासवर्ड कंपेयर होने के बाद जहाँ JWT टोकन चाहिए, तो वहाँ मैंने इसको सीक्रेट की को भी लगा लिया है, और सीक्रेट की का हम नेम भी वेरीफाई कर लेते हैं। अगेन इसको रीस्टार्ट किया है, हिट किया है, अब चलेगा। सीक्रेट की का इशू था।
लॉगिन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा लॉगिन भी अब परफेक्टली हो रहा है, तो हमारा ये चल रहा है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि लॉगिन का फ्लो सारा कैसे चला है। सबसे पहले क्या चला हुआ जब लॉगिन की एपीआई चला? server.js, फिर राउट्स कौन सा? मिडल ऑथ का ये चला, इसमें फिर क्या चला होगा? डू लॉगिन वाला, फिर ये चला, तो इसमें क्या होगा? ये सारी चीज़ें चली। ये वाला यूज़र कहाँ से मिला इसको? मॉडल में से, और बाइक्रिप्ट में से, और फिर टोकन JWT से, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें चल गई। ठीक है, अब हम चले आ जाते हैं कौन से राउट पे? टू डूज वाले पे। तो फेच टू डू करेंगे सबसे पहले। तो फेच टू डू का राउट क्या था? ये फॉरवर्ड स्लैश ना, तो ये मेरे पास ये टू डू आ गया, तो इसका मतलब है ये तो चल रहा है। अब हम क्या करें? क्रिएट टू डू। तो क्रिएट टू डूज के अंदर फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट था, उसमें जो जो डाटा था वो देना था वो दिया। बॉडी में हम डाटा टाइटल 3 कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन भी 3 कर देते हैं, और हिट करते हैं क्रिएट, तो क्रिएट हो रहा है। अब ये क्रिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि पैरम ऑथर के अंदर मैंने ऑथराइजेशन पास की है। एक दफ़ा हम इसको नहीं भेजते, अब कहेगा लॉगिन एक बार, अब हमने भेजी तो कहेगा लॉगिन ओके। सही है, लॉगिन ओके हो गया। ठीक है, अब आगे चलें। क्रिएट भी हो रहा है, तो अब डिलीट वाला चलाया था हमने, तो डिलीट वाले में अभी हमने ऑथराइजेशन नहीं पास की, तो वो कहेगा लॉगिन रिक्वायर्ड। तो ऑथराइजेशन हेडर में क्या करेंगे? हम ऑथराइजेशन पास करेंगे, और साथ में टोकन हमें कहाँ से मिलेगा? लॉगिन से। तो लॉगिन की रिक्वेस्ट कौन सी थी? ये वाली थी। ये लॉगिन का टोकन पड़ा हुआ है, तो ये टोकन को हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और डिलीट वाले में आके इधर हिट करेंगे, लॉगिन सक्सेस। अच्छा, लॉगिन हमने किसकी बेस पे करना था? ये आईडी जा रही है ना 1 2, जिसकी बेस पे करना था। तो हाँ जी, डिलीट करना था ना इस आईडी की बेस पे। वो सक्सेस क्या है? डाटा नल, इसका मतलब है कि डिलीट हुआ नहीं उससे। तो आईडी मुझे 2 वाली डिलीट करनी है टेक्निकली, तो मैं यहाँ से आईडी क्या ले दूँगा? 2, तो वो उसको डिलीट कर देगा। ओके, ऑल सेट, कोई कन्फ्यूजन इसमें? सारी चीज़ें वही हैं, बस फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर बन गया है। इसको बोलते हैं बैकएंड का फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप करना। कन्फिग में क्या आएगा? कन्फिग्रेशन, डीबी की कन्फिग्रेशन। कल को और भी हो सकता है, जैसे हमने कल को पेमेंट लगाने के लिए स्ट्राइप को कनेक्ट करना है, तो स्ट्राइप की कन्फिग्रेशन आ जाएंगी। और कौन सी कन्फिग्रेशन हो सकती हैं? और कोई, यानी जैसे हमने स्टोरेज की सर्विस यूज़ करनी है, उसकी कीज़, उसकी कन्फिग्रेशन आ जाएंगी। फायरबेस को कनेक्ट करना है, उसकी कन्फिग्रेशन। तो सब कुछ कहाँ पे आएगा? ये फ्रंट एंड पे भी हम कन्फिग में ही करते हैं ना। फिर कंट्रोलर क्या होता है? राउट के आगे जो फंक्शन हम पास करते हैं उसको हमने सेपरेटली डिफाइन करना है, उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर। मिडलवेयर, जो मिडलवेयर, जैसे अभी तो हम ऑथ का ही मिडलवेयर यूज़ करेंगे, बाद में और भी हो सकते हैं मिडलवेयर हमने डिफाइन करने, तो वो मिडलवेयर में आ जाएंगे। मॉडल्स, जो स्कीमाज वगैरह हैं, जो मोंगोज के स्कीमाज बनाते हैं, वो मॉडल्स में आ जाएंगे। और राउट्स, एक्चुअली हमने राउट अपने ऐप के डिफाइन करने हैं, वो राउट्स में आ जाएंगे। और राउट सबसे पहले सर्वर चलेगा, उसमें राउट चलेंगे, राउट में कंट्रोलर चलेगा, कंट्रोलर में मॉडल चलेगा। यही सीक्वेंस है ना, कि सर्वर से पहले राउट चल रहे हैं, राउट से कंट्रोलर चलते हैं, कंट्रोलर से मॉडल चलते हैं। ठीक है, और फिर कन्फिग वगैरह जो है वो हम रूट में यूज़ कर लेते हैं server.js में। तो ये मेरे पास आ रहा है। तो ये सारा 37 लाइनें हैं। तो अब अगर हम जितने भी राउट बनाएं, तो समझो एक एक लाइन यहाँ बढ़ती जाएगी। इधर प्रोडक्ट के राउट बनाने हैं, एक लाइन, उसकी अगली लाइन, उसकी अगली, बस बाकी सारा कुछ फ्लो सेम रहेगा। ये देखो यहाँ पे कितनी लाइनें बन गई थी मेरे पास, 100 ऑफ 100, 300 लाइनें, और इसमें कितनी है? सिर्फ 37 लाइनें। हाँ, वो देखो हमने ऐप का वेरिएबल तो बना लिया इधर मेन में,
इसलिए अगर वहाँ पे भी दो वेरिएबल बना लेंगे तो ऐप दो वेरिएबल नहीं बन जाएंगे। इसलिए हमने राउटर के अंदर उसके ऐप के एक्सप्रेस में से राउटर का फंक्शन कॉल किया, क्योंकि हमने उसको सेपरेट राउटर बनाना था। सही है? तो इतना हमने पूरा के रिएक्ट नोड जेएस के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर हमने कैसे मैनेज करना है, एक्चुअली मैंने ये उसका कोड आपको लिख के दिए। तो आप लोग बताएं अब इसमें कोई अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो। ऑल सेट? कोई कन्फ्यूजन है इसमें?